हाय ऑल। तो अब हम आगे यहाँ से आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, और इसका नाम है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स कॉम्बिनेशन, एक्चुअली टॉपिक क्या है कि ये एक हम लोग जो सर्किट अभी तक कर रहे थे, लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो समझ रहे थे कि जैसे हमने एक रेजिस्टेंस लिया और उसके एक्रॉस हमने एक वोल्टेज लगा दिया, राइट। और हम उसमें से लाइक आई फ्लो करा रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हमेशा ये बड़ा वाला जो डंडा हम इसलिए खींचते हैं क्योंकि ये हमको ये बताता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और करंट हमेशा इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक्स हम पढ़े थे। अब कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक रेजिस्टेंस नहीं होता ना, कि कई बार क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, दो या तीन रेजिस्टेंस, जैसे ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, या फिर किसी का मन किया नहीं मेरे को ऐसे नहीं मजा आ रहा है इनको कनेक्ट करने में, मैं तो ऐसे कनेक्ट करना चाहता हूँ, करेक्ट। तो ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया आपका R3, ठीक है। एक्रॉस आपको वोल्टेज लगाना है या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि लाइक जैसे अगर मेरा मन किया कि मैंने ये दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में लिए, बाकी सीरीज में फिर से एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। तो सर्किट में कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है आपका, ठीक। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस में हम रजिस्टर का टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे सर्किट का, या फिर उसमें से टोटल करंट फ्लो हो रहा है या फिर टोटल वोल्टेज, जो भी हमारे क्वेश्चन में आस्क है, तो हम उसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग हमेशा दो तरीके से कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं कि लाइक पहला कॉम्बिनेशन जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज, या फिर आप इसको श्रेणी भी कहते हो, ठीक है ना। और दूसरा जो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये आपके दो तरीके के कॉम्बिनेशन हम कंसीडर करते हैं। तो ये जो एक साथ एक लाइन में कनेक्टेड है ये आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो टर्मिनल ऐसे कनेक्टेड है ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब डाउट यहाँ पे ये आता है कि लाइक हमको कैसे पता चलेगा कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। तो वो हम पता करते हैं कि करंट कैसे हो रहा है हमारा। अगर करंट एक साथ फ्लो हो रहा है तो सीरीज है, अगर करंट हमारे डिवाइड हो जा रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूट, जो हम लोग बोल देते हैं कि अलग अलग ब्रांच में अलग अलग करंट चला जा रहा है, तो उस केस में हम देखेंगे कि वो क्यों जा रहा है और क्या क्या कॉम्बिनेशन है उसका, ठीक है। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सिर्फ दो रेजिस्टेंस लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना, एक अच्छे से समझने के लिए। कि जैसे माना यहां से मेरा ये आई फ्लो हुआ, करेक्ट, ये मेरा वोल्टेज हो गया। अब यहां से जब ये आई फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस R1 या R2, अब यहां से आई चलना चालू किया, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां से मेरा आई चलना चालू किया, इस पॉइंट पे आया, तो क्या ये कहीं ब्रेक हुआ? नहीं। फिर ये इसको इधर जाना है क्योंकि हमेशा करंट कहां जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा चार्ज सारा का सारा। तो करंट मेरा यहां से यहां फ्लो किया, कहीं डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। फिर वापस यहां पे आ गया और मेरा यहां नेगेटिव पे पहुंच गया। तो ये क्लोज्ड लूप यहां पे फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अब अगर वापस से मैं क्या करता हूं कि इन दोनों रेजिस्टर्स को ऐसे कंबाइन कर लेता हूं यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा R1 और ये हो गया मेरा R2, और मैंने यहां पे इस पे क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ठीक। तो ये हो गया प्लस और माइनस, तो ये हो गया मेरा वोल्टेज सोर्स। अब यहां से मेरा करंट फ्लो होना चालू हुआ। तो जब करंट फ्लो होना चालू हुआ तब देखते हैं कि जैसे मेरा यहां से ये करंट फ्लो हुआ, ऐसे करके फ्लो हुआ। अब इस पॉइंट पे आके करंट इधर भी जा सकता है और करंट इधर भी जा सकता है। तो मेरे पास क्या हो गया कि दो रूट हो गए कि लाइक या तो इधर जाएगा या फिर इधर दूसरी साइड। तो जैसे ही ये करंट मेरा डिवाइड हुआ, तो जब दोनों पॉइंट्स पे से ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके क्या हो जाएंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए यहाँ पे। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अभी बेसिक से हम थोड़ा सा टिपिकल की साइड में जाएंगे आगे बढ़ते हुए। तो ये R1 R2 मेरे किस कॉम्बिनेशन में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ये किस में, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो अब इनका हम थोड़ा सा फॉर्मुलेशन पे जाते हैं कि लाइक हमको फॉर्मूला कैसे बनाना है, फिर उस फॉर्मूले के एप्लीकेशंस पे जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैं सिर्फ दो रेजिस्टेंस के बेसिस में ही अगर लूं, तो यहां पे मेरा आई क्या है, आई कांस्टेंट है मेरा, लाइक जो करंट यहां से चला वो सीधा सीधा चलता गया, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, तो उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 होगा और V2 होगा। अलग अलग रेजिस्टेंस है मेरे,
ठीक है। तो उसकी वजह से जो ड्रॉप है अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो मेरा टोटल ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा, मेरा V के बराबर होगा। तो इफेक्टिवली जब भी मैं सीरीज की बात करूंगा तो टोटल V जो होगा वो कितना होगा, मेरा V1 प्लस V2 हो जाएगा। या फिर आपके पास और भी हैं तो डॉट 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 V इनफाइनाइट, जितने भी हैं आपके सीरीज में कनेक्ट जो भी टर्मिनल है आपका, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक रेजिस्टेंस जहां स्टार्ट हुआ, लाइक जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो पहले रेजिस्टेंस की एंडिंग से कनेक्टेड रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, कई जगह टीचर हम लोग ऐसे बोलते थे कि जी पहला रेजिस्टेंस मेरा एंड हुआ, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस मेरा चालू हो गया, ठीक है। लाइक हेड टू टेल कनेक्टेड कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन बोल देते हैं ना हम कई जगह पे। तो जहां पे वोल्टेज मेरा क्या रहेगा सब जगह, लाइक वोल्टेज का जो भी एडिशन है, जो भी ड्रॉप होगा वो टोटल मैंने जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसके बराबर होगा। अब ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू क्या होता था, मेरा IR, ठीक है। तो जब यहाँ पे V इक्वल्स टू IR होता है तो उसकी मैं वैल्यू रख लेता हूँ यहाँ पे कि टोटल करंट कितना जा रहा है मेरा IR। अब इसमें V1 तो है ही मेरा, तो यहाँ पे टोटल कितना जाएगा, करंट तो सब जगह सेम है मेरा, I फ्लो कर रहा है, लेकिन R की जगह कितना हो जाएगा R1, और ये कितना हो जाएगा R2। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, IR इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, कोई भी वैल्यू है, करेक्ट। तो जब ये इतना हो सकता है तो मैं यहां से अगर I कॉमन ले लूं तो ये कितना हो गया I, अब ये हो गया R1, ये हो गया R2, अप टू जितनी भी R आपने लगा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप देखिए तो ये R से I से I क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो जो R टोटल निकला मेरा, तो वो कितना निकला R1 प्लस R2 अप टू सीरीज में आपके जितने भी लगे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सीरीज क्रम में जब हम बात कर रहे होते हैं तो उस केस में हमारा ये जो आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, सबका सब ऐड हो जाता है, ठीक है। अब मैंने ये थोड़ा सा V इक्वल्स टू IR को हटा के, क्यों, क्योंकि जिससे पैरेलल आप एक साथ देख समझ पाओ उस चीज को। तो छोटा सा एग्जांपल से शुरू करके मैंने उसको जनरलाइज किया है यहाँ पे इनफाइनाइट तक के लिए, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या किया कि R1 R2 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया। जब पैरेलल में लगाया तो इनके सबके टर्मिनल पे क्या रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, लाइक ये कनेक्टेड है तो ये इफेक्टिवली क्या रहेगा, V ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी V रहेगा दोनों के पर वोल्टेज पे टर्मिनल पे। जो वोल्टेज तो हमारा चेंज होगा नहीं पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में क्या कि वोल्टेज यहाँ पे ये कनेक्टेड है, लेकिन I जो है वो I मेरा यहाँ से गया, अब इधर माना मेरा I1 आ गया और इधर मेरा I2 आ गया। तो यहाँ पे हम I के रेस्पेक्ट में इक्वेशन लिखेंगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 अप टू जो जितना भी जाता है, ठीक है। लेकिन हम अभी यहाँ पे सिर्फ I1 I2 को लेके करेंगे। आप आगे, क्योंकि वो यहाँ पे वो मैथमेटिक्स में आएगा इक्वेशन डिवाइड डिवीजन में, तो या तो आप ऐसे करके लिख लो या फिर आपको दो का एग्जाम्पल लेना है तो वो हम इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। तो हम ओम्स लॉ से वापस से V इक्वल्स टू क्या होता था मेरा IR, तो I इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ V बाई आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V बाई आर इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 अप टू इंफिनिटी तक कर सकते हो, V बाई आर इनफाइनाइट, जो भी आपका लगा हुआ है वैल्यू, ठीक है ना। तो यहां से V अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा 1 बाई R1 1 बाई R2 अप टू 1 बाई आर इनफिनिटी, जो भी वैल्यू लगी हुई है आपकी। तो V से V कैंसिल हो गया, तो ये मेरा 1 बाई आर टोटल कितना आ गया, ये मेरा 1 बाई R1। हम सबको डिवीजन में करके जोड़ते जाते हैं, तो ये इफेक्टिवली मेरा इसका आंसर है। लेकिन आप अगर इसको चाहो तो लाइक जैसे 2 के लिए अगर हम लिखें तो R टोटल इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सिर्फ सर्किट में अगर 2 ले लिए मैंने तो ये R1 R2 हो गया मेरा LCM। तो यहाँ पे आ गया R2 और ये हो गया R1। क्यों, R1 से R1 कैंसिल तो ऊपर R2, R2 से R2 कैंसिल तो ऊपर R1, तो 1 बाई आर टोटल। तो अब इसको लाइक या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर जस्ट रिवर्स कर लो आप, तो आर टोटल कितना हो जाएगा आपका R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इफेक्टिवली 2 रेजिस्टेंस के लिए जनरली हम कंसीडर करते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ आर टोटल अगर 2 रेजिस्टेंस के लिए आप निकालोगे तो कितना आएगा R1 प्लस R2। सीरीज में आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो दोनों को, पैरेलल में दोनों का पहले मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई दोनों का सम, ठीक। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब आप सीरीज की बात कर रहे होते हो तो वोल्टेज सम कर रहे होते हो, जब आप पैरेलल की बात कर रहे होते हो तो आप करंट सम कर रहे होते हो। तो ये चीज आपको याद रखना है, दोनों में से कोई एक याद रखना तो दूसरा अपने आप ही याद रहेगा आपको। कि जैसे अगर मेरा सीरीज है दैट मीन्स मेरा
वोल्टेज सी मेरे को सम करने का है। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं यहाँ पे कि हम लोग अपने से ही कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे कोई भी एक न्यूमेरिकल लिया, उसमें हमने आपसे बोला कि ये मेरे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में, लाइक इसका मैंने बोला 1 ओम और इसका बोल दिया मैंने 3 ओम, और दोनों का मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि लाइक मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा है और आपको बताना है कि वोल्टेज मैंने लगा रखा है आपका 8 वोल्ट का, तो आपको बताना है कि टोटल आर एंड आई। तो टोटल आर क्या होगा, आर जो टोटल होगा वो 1 ओम, हमारा फॉर्मूला क्या था, लाइक हमको डायरेक्ट नहीं लिखना है, तो हमारा फॉर्मूला था R1 प्लस R2, क्योंकि ये सीरीज में है, हमारा I कांस्टेंट है यहाँ पे, तो फाइनल क्या होगा 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 ओम। ये हो गया एक आंसर। लेकिन अगर मुझे अब करंट निकालना है तो V इक्वल्स टू आई आर, तो V कितना है 8 ओम, I मुझे मालूम नहीं, R इक्वल्स टू मैंने कितना निकाल लिया 4 ओम, तो उस केस में 4 इंटू आई डिवाइडेड बाई 8, तो 8 इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 8/4 यानी कि 2 एम्पियर। जो करंट आया वो कितना आया मेरा 2 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, और टोटल रेजिस्टेंस जो कितना आया आर टोटल वो आ गया मेरा 4 ओम। तो ये हो गए मेरे दो आंसर। सिमिलरली अगर सेम क्वेश्चन को अगर मैं लेता हूं कि पैरेलल में, ठीक है, तो पैरेलल में अगर मैंने यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लिया और सेम रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिया, ठीक, तो मैंने कहा ये 1 ओम, हम सेम वैल्यू लेंगे। ठीक है, समझने के लिए इजीली अंडरस्टैंड होगा हमको। ठीक है, कनेक्ट हो गया, गलती से कनेक्ट नहीं होता है बैटरी आपका। ठीक है, ये प्लस माइनस, तो अब इस कॉम्बिनेशन में आपको बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर टोटल इक्वल्स टू, क्योंकि दो ही है तो हमको मालूम है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, तो 3/4 यानी कि 0.75, तो आर टोटल आ गया मेरा 0.75 ओम। अब आपको करंट निकालना है आई, तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा V बाई आर, ओम्स लॉ लगा देंगे सिंपल, तो V हमारा सिंपल 8 ओम था, हमने वो 8 वोल्ट हमने पहले सेम वैल्यू लिए रखी है, तो 8 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3/4, तो इफेक्टिवली 8 इंटू 4/3, 8 चौके 32/3। ठीक है, तो इतना आपका कितना आ गया, 3 3 एकम 3 जीरो लगा लेंगे, 2 बचा, 3 6 18, लगभग इतना एम्पियर, लाइक वो आगे डिवाइड होता जाएगा, इसीलिए मैंने 6 7 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, वो कंटिन्यूस सीरीज में चला जा रहा है। तो अब आप देख रहे हो कि हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसमें 2 एम्पियर का करंट था, लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें हमारा करंट ज्यादा ड्रॉ हो रहा है सेम बैटरी से, जबकि बैटरी हमने नहीं चेंज की है, हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन चेंज किया है। ये सीरीज था तो इसमें रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा था, अब देखो 4 ओम का रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, बहुत कम हो गया। ठीक है, जब रेजिस्टेंस कम हो गया तो हमारा करंट की वैल्यू क्या हो गई, बहुत सारी बढ़ गई। तो ये चीज क्या है कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल में यूज होता है कि जब हमको ज्यादा लोड होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा करंट कम फ्लो हो रहा होता है वहां पे। ठीक है, और हमारी पावर उतनी, लाइक पावर के रेस्पेक्ट में देखें तो दोनों जगह वो अलग कंपैरिजन है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से ये समझना है कि लाइक जब हमारा लोड बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हमारा करंट कम फ्लो होगा, और जब हमारा रेजिस्टेंस कम है तो करंट हमारा ज्यादा फ्लो होता है। ठीक है, तो सेम वैल्यूज के रेस्पेक्ट में आपने दोनों कॉम्बिनेशन में देख लिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए कि जैसे माना अगर लाइक ये तो डायरेक्ट मैंने कनेक्ट किया, अब मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल ले लेता हूं ABC। ठीक है, सॉरी, और उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पे मैंने एक एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा A, ये हो गया B, ये हो गया C, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया आपका लेट्स अज्यूम 4 ओम, और वही 1 और 3 मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरे को B और C के बीच में बैटरी लगाना है, तो मैंने यहाँ पे B और C के बीच में 8 वोल्ट का बैटरी लगा लिया। ठीक है, अब आपको जो बताना है वो ये बताना है इसमें से I कितना जाएगा और टोटल R एंड I।
आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं अपना, क्योंकि मैं अपनी वीडियो का टाइम लेंथी नहीं करूंगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे नहीं करूंगा। आप अभी पॉज करके आंसर कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई डाउट आता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ इसको सॉल्व करने में। तो अब आप देखो, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में कौन सा पैरेलल में। तो हम यहां से चलना चालू किए, ये करंट मेरा ऐसे जा रहा है, अब ये पॉइंट आ गया, तो करंट इधर भी जा सकता है और करंट इधर भी जा सकता है। तो मैंने आपसे कहा था कि करंट अगर डिवाइड हो रहा है तो उस जगह आपको रुक के समझना है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, ठीक है। जब अब चलिए, अब यहाँ पे रुक गए। अब इस ब्रांच के लिए अपन ना जाके, हमको ये दिख रहा है कि ऊपर एक और ब्रांच है, तो हम यहाँ से सीधा सीधा चलना चालू किए, इस पॉइंट पे आए। अब इस पे कोई दो पॉइंट है नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट है। तो अब आप देखो, ये दोनों ब्रांच में कहीं कोई और डिवीजन नहीं हो रहा है, तो ये 1 ओम और 3 ओम किस में चले जाएंगे, सीरीज में। तो लाइक हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि बी ए प्लस ए सी, ये क्या हुआ है आपका सीरीज। तो आर डैश कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 + 3, तो ये हो गया 4 ओम। अभी हमने पूरा नहीं सोल्व किया है, अब यहाँ पे हम वापस से डायग्राम बनाएंगे इसका। अभी हमने सिर्फ ए पॉइंट को हटाया है, तो ये हो गया 4 ओम यहाँ पे बी और सी के बीच में, और यहाँ पे मेरी बैटरी तो वैसी लगी हुई है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये चल के एक और रेजिस्टेंस बन गया, क्यों, क्योंकि मैंने इसको हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस बना आर डैश, वो कितना बन गया मेरा 4 ओम, ठीक है। अब हम वापस से चेक करेंगे कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। ये आई मेरा यहाँ पे गया, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट आप देख के बता दोगे, लेकिन अभी समझने के लिए हम लोग ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ से आई चलना चालू किया, अब वापस से मेरा आई दो जगह डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें कहीं कोई डिवीजन नहीं है और इसमें भी कहीं कोई डिवीजन नहीं है, और ये दोनों आके इस पॉइंट पर वापस मिल गए। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, फिर हमारे पैरेलल हो गए। जब पैरेलल हो गए तो अब पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, आर टोटल इक्वल्स टू आर डैश इंटू आर डिवाइडेड बाई आर डैश प्लस आर, यानी कि 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 + 4। तो आपका कितना हो गया, 4 × 4 = 16 और 4 और 4 8, तो ये 2 ओम। तो आर टोटल इक्वल्स टू कितना निकल आया, 2 ओम। तो यानी कि बी और सी टर्मिनल के बीच में अब टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया यहाँ पे, 2 ओम, और ये 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। अब यहां से वापस से अगर आप आई के रेस्पेक्ट में चलना चालू करोगे तो आप देखोगे कि अब कहीं कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, अब सीधा। तो हमारा ये टोटल आर कितना हो गया, हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हमको करंट निकालना है, तो आई इक्वल्स टू बी बाई आर, तो 8/2, तो इफेक्टिवली 4 एम्पियर का आपका करंट आ गया। तो ये आपका हो गया आंसर। तो ये ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में आपको थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट को समझाने के लिए कि लाइक इफेक्टिवली हम सीरीज और पैरेलल के रेस्पेक्ट में कैसे जाएंगे, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको यहाँ पे छोड़ूंगा, उसका आंसर आप बताएंगे, वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आपके लिए, असाइनमेंट समझ सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। कॉम्बिनेशन बस आपको समझना है, मेन वैल्यू से ज्यादा आपको कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना है कि हम लोग कॉम्बिनेशन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, इसमें से वही आपको वापस से आई बताना है, मुझे आई बताना है और आर टोटल बताना है। सेम आंसर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, ये भी मेरा 2 ओम का है, ये मेरा 1 ओम का है, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे 2 ओम का है, ठीक है। ये मेरा 1 ओम का है, ठीक है। ये मेरा 3 ओम का है, ये मेरा 1.5 ओम का है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करके फाइनल मुझे आई और आर की वैल्यू बताना है। आप कमेंट करिए और अगले लेक्चर में फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।